Have you ever wondered why some people look calm and peaceful even when life around them is not easy? उनके पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा सुकून होता है। जब हम उन्हें देखते हैं तो कभी कभी दिल में एक सवाल उठता है, हाउ डू दे स्टे सो मेंटली स्ट्रॉन्ग? और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उनके सीक्रेट कोई मैजिक या एक्सपेंसिव सॉल्यूशन नहीं होता। आज की वीडियो में हम जापान की 7 सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये हैबिट्स देखने में बहुत ऑर्डिनरी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके थॉट्स, फोकस, स्ट्रेस और पूरी माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं। और वीडियो के एंड तक शायद आप रियलाइज़ करो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए शायद ह्यूज चेंज नहीं, सिर्फ एक स्मॉल हैबिट ही काफ़ी हो। आज की दुनिया में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, मेंटल ओवरलोड। हमारी बॉडी घर पर होती है, लेकिन हमारा माइंड हर वक्त कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। कभी पास्ट की वरीज, कभी फ्यूचर का फियर, कभी सोशल मीडिया का एंडलेस नॉइज़। धीरे धीरे इंसान फिजिकली थकता नहीं, पहले मेंटली थकने लगता है। और यही एक डेंजरस चीज़ होती है। बहुत लोग समझते हैं कि उनके प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन असल में प्रॉब्लम अक्सर स्ट्रेस नहीं होता। प्रॉब्लम वो डेली हैबिट्स होती हैं जो बिना नोटिस किए स्ट्रेस को और स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं। हमारी लाइफ को सिर्फ बिग डिसीजंस शेप नहीं करते, असल में हमारी लाइफ का फ्यूचर उन छोटी छोटी चीज़ों से बनता है जो हम रोज़ रिपीट करते हैं। रोज़ का रूटीन, रोज़ की थिंकिंग, रोज़ का रिएक्शन, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे ब्रेन का पैटर्न बनाते हैं। इसलिए अगर हैबिट्स अनहेल्दी हो तो माइंड भी स्लोली हैवी होने लगता है, लेकिन अगर हैबिट्स बेटर हो जाएं तो थॉट्स भी बेटर होने लगते हैं। और यही वजह है कि जापानीज़ लाइफस्टाइल दुनिया भर में इतना एडमायर्ड है, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी के थ्रू डीप चेंज करना जानता है। सो वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट हैबिट, नेवर इग्नोर स्मॉल स्टेप्स। यस, जापानीज लाइफस्टाइल हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है। कभी भी स्मॉल स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि लाइफ के सबसे बड़े चेंजेस अक्सर एक बहुत छोटी डिसीजन से शुरू होते हैं। बहुत लोग एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। न्यू रूटीन, परफेक्ट डिसिप्लिन, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, बट अक्सर कुछ दिन बाद सब वापस पुराना हो जाता है। रीज़न सिंपल है, हमारा ब्रेन सडन चेंजेस को नेचुरली रेजिस्ट करता है। उसे फैमिलियर चीज़ें सेफ लगती हैं, इसीलिए जब चेंज बहुत बड़ा होता है तो कंसिस्टेंसी बहुत टूट जाती है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, जो लोग स्लो और स्मॉल स्टेप्स लेते हैं अक्सर वही सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सिर्फ 5 मिनट्स रीडिंग, 10 मिनट्स वॉकिंग या 2 मिनट्स डीप ब्रीथिंग, ये छोटी चीज़ें देखने में ऑर्डिनरी लग सकती हैं, लेकिन रिपीटेड एक्शन उन्हें पावरफुल बना देती हैं। आज जो हैबिट थानी लग रही है, वही कुछ महीनों बाद आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है। इसीलिए जापानीज माइंडसेट परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पर फोकस करता है। कभी कभी हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं बस इतना सा, इससे क्या होगा, और इसी थॉट की वजह से हम स्मॉल एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ अक्सर
क्वाइटली होती है, विदाउट नॉइस, विदाउट ड्रामा। एक प्लांट भी एक दिन में ट्री नहीं बनता, रोज थोड़ा ग्रो करता है। इंसान भी इसी ही चेंज होता है। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल होता है, और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल बात है। स्मॉल स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। सो रिस्पेक्ट साइलेंस, हैबिट नंबर 2। अब दूसरी हैबिट शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत डीप है। जापानीज कल्चर साइलेंस को बहुत रिस्पेक्ट देता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में साइलेंस ऑलमोस्ट रेयर हो चुका है। हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नोटिफिकेशंस, रील्स, म्यूजिक, मैसेजेस, एंडलेस स्क्रॉलिंग। हम इतने नॉइस की आदत हो चुकी है कि साइलेंस कभी कभी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम बाहर की नॉइज में है या अंदर की नॉइज में? कभी सिर्फ 10 मिनट्स फ़ोन बंद करके चुप बैठने की कोशिश करो। शुरू में माइंड रेस्टलेस हो सकता है, रैंडम थॉट्स आएंगे, ओवरथिंकिंग भी शुरू हो सकती है। और तब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है, नॉइज़ सिर्फ बाहर नहीं होती, अंदर भी बहुत होती है। जापानीज लाइफस्टाइल हमें सिखाता है कि साइलेंस सिर्फ आवाज़ का ना होना नहीं, बल्कि माइंड को रेस्ट करने का एक तरीका भी है। जब नॉइज़ कम होता है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है। कभी वो हमें स्ट्रेस दिखाता है, कभी फियर्स, कभी वो वरीज जो हम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे छुपा देते हैं। लेकिन इसी साइलेंस में हीलिंग भी स्टार्ट होती है। और शायद सबसे पावरफुल बात यह है, कभी कभी लाइफ के बेस्ट आंसर्स हमें दुनिया के शोर से नहीं, अपने अंदर की खामोशी से मिलते हैं। अब तक हमने 2 हैबिट्स देखी, स्मॉल स्टेप्स और साइलेंस। दोनों बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट सरप्राइजिंगली डीप है। लेकिन अब जो तीसरी हैबिट आने वाली है, वो शायद आपको अपनी डेली लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस दिखाए। और ऑनेस्टली आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर इंसान इस ट्रैप में फंसा हुआ है, बिना रियलाइज किए। सो वी कैन स्टार्ट हैबिट नंबर 3। सो द हैबिट इज डू वन थिंग एट अ टाइम। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को बहुत स्मार्ट समझा जाता है। लोग एक साथ बहुत सारा काम करने की को प्रोडक्टिविटी समझते हैं। फ़ोन चेक करना, मैसेजेस का रिप्लाई देना, वीडियो देखना और साथ किसी और काम पर फोकस करना। हमें लगता है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी अक्सर इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जापानीज माइंडसेट हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाता है, जो काम करो पूरे प्रेजेंस के साथ करो। क्योंकि जब अटेंशन बार बार ब्रेक होती है, तो हमारा माइंड धीरे धीरे वीक और टायर्ड फील करने लगता है। कभी नोटिस किया होगा कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी कभी लगता है कि कुछ मीनिंगफुल अचीव ही नहीं हुआ। बॉडी टायर्ड होती है, माइंड एग्जॉस्टेड होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिसिंग होती है। इसका रीज़न अक्सर वर्कलोड नहीं, बल्कि ब्रोकन अटेंशन होता है। हमारे ब्रेन को डीप फोकस पसंद होता है। जब हम एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, मिस्टेक्स कम होती हैं और काम भी बेटर होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है,
मॉडर्न लाइफ ने हमें डिस्ट्रैक्शन के इतना आदी बना दिया है कि स्टिल रहना मुश्किल लगता है। जापानीज लाइफस्टाइल इसीलिए प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देता है। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय फील करो, अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसे पूरी तवज्जो दो, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने पर में मौजूद रहो, मतलब पढ़ाई पे फोकस करो। ये छोटी सी हैबिट सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इसी में पीस का एक हिडन सीक्रेट छुपा है। क्योंकि अक्सर स्ट्रेस इसलिए नहीं होता कि हम बहुत काम कर रहे होते हैं। स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड एक ही वक्त में बहुत जगह पर भटक रहा होता है। अब तक हमने 3 हैबिट्स देखी: स्मॉल स्टेप, साइलेंस और डीप फोकस। इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है, ये सब हमारी अटेंशन को ट्रेन करती हैं। लेकिन अब जो हैबिट आने वाली है वो सिर्फ अटेंशन नहीं, हार्ट और माइंडसेट दोनों को चेंज करती है। और शायद इसी हैबिट की कमी की वजह से बहुत लोग अंदर से अनहैप्पी फील करते हैं, इवन व्हेन उनके पास बहुत कुछ होता है। तो हैबिट नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आज के टाइम में कंपैरिजन बहुत इजी हो गया है। सोशल मीडिया पर हमेशा कोई ना कोई हमसे बेटर दिखता है, बेटर लाइफ, बेटर सक्सेस, बेटर लाइफस्टाइल। धीरे धीरे हमारे जो पास है उसको देखना कम कर देते हैं और जो नहीं है उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। यहीं से डिस्टिफिकेशन ग्रो करती है। इंसान के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसका फोकस सिर्फ मिसिंग चीज़ों पर हो तो वो फिर भी एम्प्टी फील कर सकता है। जापानीज कल्चर ग्रेटिट्यूड को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना सीखते हैं। फूड, फैमिली, हेल्थ, टाइम, नेचर। शुरू में ये सिंपल लगता है, लेकिन इसका फिजियोलॉजी इफेक्ट बहुत डीप होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम्स इग्नोर करना नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि लाइफ परफेक्ट है। ग्रेटिट्यूड का असल मतलब ये है कि डिफ़िकल्टीज के बीच भी आप उन चीज़ों को देखना ना भूलो जो अभी आपके लाइफ में अच्छी हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो, तो धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चेंज स्टार्ट होता है। आपका ब्रेन सिर्फ नेगेटिविटी पर लॉक रहना कम कर देता है। आप प्रॉब्लम्स को देखना बंद नहीं करते, लेकिन ब्लेसिंग्स को इग्नोर करना ज़रूर बंद कर देते हो। और कभी कभी बस इतना सा शिफ्ट कि माइंड को हैवी से पीसफुल बनाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अब जो हैबिट आने वाली है वो शायद आज के मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे मिसअंडरस्टूड हैबिट है। बहुत लोग इसे वीकनेस समझते हैं, बहुत लोग गिल्ट फील करते हैं जब वो इसे चूज़ करते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, अगर आप इस हैबिट को इग्नोर करते रहोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे बर्न आउट की तरफ जा सकता है। सो हैबिट नंबर 5, रेस्ट विदाउट गिल्ट। आजकल रेस्ट को अक्सर लेजीनेस समझ लिया जाता है। अगर इंसान थोड़ा रुक जाए, ब्रेक ले ले या सिर्फ क्वाइटली रिकवर करे तो अंदर से गिल्ट आने लगता है। मुझे और प्रोडक्टिव होना चाहिए, मुझे और काम करना चाहिए। लेकिन जापानीज बैलेंस माइंडसेट हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाता है। रेस्ट वीकनेस नहीं होता, रेस्ट रिकवरी होता है। और रिकवरी
के बिना लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, अगर फ़ोन को लगातार यूज़ करो और कभी चार्ज ही ना करो तो क्या होगा? बैटरी डेड हो जाएगी। हम ये बात डिवाइसेस के लिए समझ लेते हैं, लेकिन खुद के लिए भूल जाते हैं। इंसान मशीन नहीं होता, माइंड को भी पॉज चाहिए, बॉडी को भी रिकवरी चाहिए और हार्ट को भी रेस्ट चाहिए। सो हैबिट नंबर 6, क्लीन योर स्पेस, क्लियर योर माइंड। हैबिट नंबर 6 एक ऐसी हैबिट है जिसे बहुत लोग सिर्फ सफाई समझते हैं, लेकिन जापानीज लाइफस्टाइल में ये सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती, ये मेंटल क्लैरिटी का भी हिस्सा होती है। उनका मानना है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रोज़ रहते हो, वही एनवायरनमेंट धीरे धीरे आपके थॉट्स और मूड को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका रूम हमेशा मेसी हो, टेबल पर अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हो तो और कबर्ड इधर उधर हो, तो शायद आप कॉन्शियसली नोटिस ना करो, लेकिन आपका ब्रेन हर वक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है और यही छोटी सी क्लटर कभी कभी मेंटल टायर्डनेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने रूम या स्टडी टेबल क्लीन किया हो और उसके बाद अंदर एक अजीब सा सुकून फील हुआ हो, जैसे ब्रीथिंग थोड़ी इजी हो गई हो? ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, इसके पीछे एक रियल रीज़न होता है। जब बाहर की स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होती है तो अंदर का नॉइस भी धीरे धीरे काम होने लगता है। इसीलिए जापानीज माइंडसेट सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देता है। उनका फोकस परफेक्शन पर नहीं होता, उनका फोकस होता है अननेसेसरी चीज़ों को कम करके पीस को बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ हटा देना है या परफेक्ट रूम बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। स्मॉल स्टेप्स यहाँ भी काम करते हैं। सिर्फ अपनी स्टडी टेबल क्लीन रखना, अननेसेसरी चीज़ें हटा देना या एक पीसफुल कॉर्नर बनाना भी इनफ हो सकता है। और शायद यहाँ एक ब्यूटीफुल लेसन छुपा है। कभी कभी पीस किसी मोटिवेशनल स्पीच में नहीं मिलता, कभी पीस सिर्फ एक क्लीन और क्वाइट कॉर्नर में मिल जाती है। और अब आ गए हैं हम हैबिट नंबर 7 पर। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना, शायद यही वो हैबिट है जो आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन चेंज कर सकती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, आज की फास्ट वर्ल्ड में लोग इसी हैबिट को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। सो वी कैन स्टार्ट हैबिट नंबर 7, लिव विथ पर्पस। यस, जापानीज की कल्चर में एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट मिलता है, लाइफ में पर्पस होना। सिंपल वर्ड्स में सुबह उठने की एक वजह, एक रीज़न जो आपको याद दिलाए कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। बहुत लोग बिजी तो बहुत होते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। रूटीन चल रही होती है, दिन गुजर रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल रह जाता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जब इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत हैवी लगने लगती हैं।
छोटी फेलियर्स भी कॉन्फिडेंस हिला देते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। लेकिन जब आपको अपनी डायरेक्शन का आइडिया हो तो स्ट्रगल भी डिफरेंट फील होता है। मुश्किल वक्त आता है लेकिन अंदर एक स्ट्रेंथ रहती है जो कहती है कीप गोइंग। तुम किसी वजह के लिए चल रहे हो और यही पर्पस इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर्पस हमेशा कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान दुनिया चेंज करे। कभी पर्पस लर्निंग होता है, कभी फैमिली होती है, तो कभी हीलिंग, कभी सेल्फ ग्रोथ। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको पता हो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन के बिना स्पीड भी कभी कभी यूजलेस हो जाती है। अब एक मोमेंट के लिए खुद से ऑनेस्टली पूछिए, आपकी सर्टेन हैबिट कैसी है? क्या वो आपको पीस के करीब ले जा रही है या स्ट्रेस के? क्या आपका डेली रूटीन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहा है या धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहा है? कभी कभी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट आंसर बाहर नहीं मिलते, वो तब मिलते हैं जब इंसान खुद से सच बोलने की हिम्मत करता है। आज हमने 7 जापानीज हैबिट्स के बारे में बात की। साइलेंस, डीप फोकस, ग्रेटिट्यूड, रेस्ट, क्लीन स्पेस और पर्पस। इनमें से कोई भी हैबिट कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, कोई एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं था, कोई इम्पॉसिबल फार्मूला भी नहीं था, और शायद इसी में सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। लाइफ को चेंज करने के लिए हमेशा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी रोज़ के सिंपल चॉइसेस ही हमारी पूरी लाइफ का फ्यूचर क्वाइटली लिख रहे होते हैं। याद रखिए, आपका फ्यूचर एक ही दिन में डिसाइड नहीं होता, वो क्वाइटली बनता है हर चॉइस और हर हैबिट के साथ। अगर आज आप सिर्फ एक अच्छी हैबिट चूज़ कर लो तो हो सकता है कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान भी ना पाओ, बिकॉज यू बिकम calmer, stronger, wiser and more peaceful than before. So keep learning, keep growing and keep believing in small changes, because sometimes the smallest habits create the biggest transformation. This is Tara's voice, where words heal, teach and inspire. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.